तो आरडब्ल्यूए आपको याद होगा कि एसएससी पे फुल फोकस के साथ कब आया था? 2025 की भर्तियों के लिए आया था, और हम दिसंबर 2024 में इसके लिए एक फाउंडेशन बैच लाए थे, और उसी से एसएससी चैनल का निर्माण हुआ, आरडब्ल्यूए एसएससी एग्जाम। और हमने प्रण लिया कि हम पूरा सिलेबस यूट्यूब पे फ्री कराएंगे, और पूरे साल तक हमने फ्री कराया, उस पर एक भी पेड कोर्स नहीं लेके आए, पूरे एक साल। आप बताओ, कर सकता है कोई ऐसे बेहतरीन से बेहतरीन क्लास, कोई कोताही भर्ती हो तो आप बताओ? हर एक चीज जो हमारा टीचर दे सकता था, और उससे फायदा हुआ 2025 के बच्चों को। 2025 में एसएससी में सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, प्रीलिम्स में बहुत अच्छे अच्छे स्कोर बच्चे लेकर के आए, मेंस अभी होना भी है, उसके लिए भी तैयारी करा रहे हैं, वो भी फ्री। ठीक है, अब एसएससी फाउंडेशन बैच हम लेकर के आएंगे इस सभी भर्तियों को फोकस करते हुए, तो ये हमारा जनवरी में ही आ जाएगा। ठीक है, डेट बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगा, टीम बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगी, और हमारा कोशिश रहेगी कि मई तक, जून तक जो आपका सीजीएल का एग्जाम है उससे पहले प्रीलिम्स का सब कुछ कंप्लीट हो चुका हो। प्रीलिम्स और मेंस दोनों मैच करते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है ना, वो दोनों ही मैच करेंगे। तो मेरे भाई, उन सब के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी होगी कि बहुत सस्ती फीस में हम ये बैच लेकर के आए। और क्या, अब आप कहोगे क्वेश्चन कि क्या फाउंडेशन बैच से, इस एसएससी फाउंडेशन बैच से क्या सभी एसएससी एग्जाम के लिए काफी होगा? 100% काफी होगा। मैं कहूंगा जी हां, इस सवाल का उत्तर बेहिचक जी हां होना चाहिए। आप कहो सर एसएससी जीडी भी निकल जाएगा इससे, बिल्कुल निकल जाएगा। इसमें हिंदी तो हम पढ़ाएंगे नहीं, इंग्लिश पढ़ाएंगे, इंग्लिश वाली साइड से तो निकल जाएगा अगर आप वो पढ़ते हैं तो। क्योंकि सभी एग्जाम्स का मैं इसलिए गारंटी ले रहा हूं कि सारे एग्जाम्स देख लेना, सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको, ये सारे एग्जाम निकलेंगे, मैथ, रीजनिंग, जीएस एंड इंग्लिश। इससे अलावा एसएससी में कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ ये 4। अगर आपने इन 4 पर कमांड बना ली तो मेरे भाई सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना एसएससी को क्लियर करने के लिए। और ये सबसे पहले, अगर आप फ्रेशर हैं तो इसके टेंशन 1-2 महीने में निपटा देना, इसकी सिर्फ प्रैक्टिस बचती है। 1-2 महीने में ऐसा लगेगा रीजनिंग में कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, मेन बात क्या होती है कि भैया मैथ्स पे थोड़ा टाइम लगता है, इंग्लिश पे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कॉन्फिडेंस आता है इनमें कि पूरे में से पूरे भी करने की आप में खुब्बत हो जाती है। और ये रही जीएस, इस पे थोड़ा कॉन्फिडेंस हमेशा डगमगाता रहेगा, ये सच्चाई है। बहुत भी पढ़ लिया तो आप ये कह सकते हो कि मैं किसी से कम नहीं हूं, और मैं सर्वे सर्वा हूं, मैं ये कभी नहीं कह पाऊंगा, चाहे मैं कितनी भी जीएस क्यों ना पढ़ लूं। पर भाई चूंकि अनुभवी अध्यापक हैं, जीएस बहुत समय से पढ़ा रहे हैं, एसएससी एडिक्विटी कैसे कैसे प्रश्न पूछ सकता है उस तह तक गए हुए हैं, इसलिए जीएस में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आरडब्ल्यूए को जीएस से जाना गया है, तो इसलिए इस सब्जेक्ट को लेकर भी आप परेशान नहीं हो सकते हैं। बाइलिंगुअल की बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर बाइलिंगुअल की दिक्कत है, इस बार वो समस्या भी खत्म हो जाएगी कि बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए परफेक्ट रहे, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। इस सब्जेक्ट में ही है, वो भी बाकी सब्जेक्ट में तो वो भी नहीं है दिक्कत। ठीक है, तो इसके लिए विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो मेरे भाई, फाउंडेशन बैच कब आ रहा है तो इसका आपको इंतजार करना चाहिए, इंतजार करना भी होगा। तो मैं ये मानता हूं कि हम जनवरी में क्लासेस स्टार्ट कर देंगे बैच लाने के साथ साथ। तो फिलहाल सिर्फ इतना ही कहूंगा और इस वीडियो को खत्म करता हूं। कैलेंडर मैंने आपको समझाया है, और कैलेंडर सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हाँ एसएससी का आ गया मुझे पता चल गई, नहीं। इससे एक सबक लो कि भाई मुझे अपनी जो स्टडी टेबल है उस पर लिख देना होगा कि भाई ये जो एग्जाम डेट आई है ना, कि यहां तक पढ़ना है। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने का एक टारगेट फिक्स करो, जब तक भी आपके एग्जाम डेट दी है, कि साल के इस दिन तक पढ़ूंगा बस, लेकिन पूरी जान से पढ़ूंगा, पूरे डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ूंगा, एक दिन भी मिस नहीं करूंगा। तो मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। क्या एसएससी सीजीएल, बहुत सारे बच्चों का पूछने का मन होता है फ्रेशर्स का कि सीजीएल सीएचएसएल कितने दिन की तैयारी चाहिए? तो मेरे भाई 6 महीने की तैयारी कम से कम चाहिए, और फिर 2 महीने की प्रैक्टिस चाहिए, तो आप सिलेक्शन ले जाते हैं बहुत आसानी से। इतना कम से कम टाइम चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 6 महीने में सब कुछ करके निकाला है, तो उनका बेसिक अच्छा होता है, इसलिए वो सब कुछ 6 महीने में कर जाते हैं। लेकिन 6 + 2 ये तो जरूर चाहिए एसएससी के कोई भी एग्जाम निकालने के लिए। तो उतना टाइम अपने आप के लिए सफिशिएंट रखना, हम सेलेक्ट करा देंगे, ये प्रॉमिस है, अगर आप डिसिप्लिन्ड वे में तैयारी करते हो तो। हाँ, ये जरूर है कि बहुत सारे बच्चे बहुत भटकते भी हैं इसमें, कभी यहां से पढ़ेंगे, कभी वहां से, कभी वहां से, कुछ यहां से, कुछ यहां से, कुछ वहां से। तो वो जो भटकाव वाली रहा है ना, उससे किसी का भला नहीं हुआ आज तक। क्योंकि यूट्यूब का सबसे बड़ा नुकसान यही है, ऑनलाइन का ही नुकसान मैं इसको कहूंगा। यहाँ अवेलेबिलिटी है, सबसे बड़ा फायदा है, आपके घर में टीचर अवेलेबल है, आपके फोन में, आपके लैपटॉप में। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान भी यही है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन बहुत ज्यादा हो गए हैं, इसलिए हम कहीं टिक करके नहीं पढ़ पाते और हम सेलेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि हम भटकते रहे हैं। तो अपना समय लीजिए, जिससे जो पढ़ना है तय कीजिए, और फिर लग जाइए, और पूरा समय उसी अध्यापक को दे दीजिए। बस इतना ही आपको करना है। मैं यकीन दिलाता हूं, अगर आपने हमें समय दिया तो आप निराश नहीं होंगे, सिलेक्शन लेकर के जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।